वेलकम इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग एक मस्त फीलिंग वाला चीज पढ़ने वाले हैं और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्लास नंबर 2 में हाउ टू चार्ज एनी बॉडी, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आपका। ठीक है, चलिए क्या है आपका मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, या तो इसको चाहते तो इसे भी लिख सकते हैं हाउ टू चार्ज एनी बॉडी। देखिए चार्ज करने के जो मेनली तरीका आपका तीन ही है। वो क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन पहला, दूसरा जो है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, और तीसरा जो है आपका वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, ये तीन प्रकार जो आपका मेनली है, यही तीन पढ़ना आपको। ठीक है, हम लोग वन बाय वन अच्छे से सीखेंगे और इसमें हम लोग फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। चलिए देखें, तो सबसे पहले चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप पेन कॉपी निकाल कर नोट करते जाइए आपको, क्योंकि नोट्स भी बनाना है आपको समझने के लिए। चलिए देखिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, बाद में आपको रिवीजन तभी करेंगे जब आपके पास नोट्स होगा। देखिए चार्जिंग बाय क्या हो गया? कंडक्शन। दो चीज यहां आएगा आपका, वो होगा आपका कंडक्टर। ठीक है, और एक होगा आपका कंडक्शन, दूसरा क्या होगा आपका कंडक्टर। कंडक्शन जो है प्रोसेस है और कंडक्टर जो है आपका मटेरियल है। और ये मटेरियल कैसे होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, पास होने देता है अपने थ्रू होकर, तो ये कंडक्टर है। दूसरी बात है आपका, एक है सेमीकंडक्टर और है फिर आपका इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर जो अपने से होकर थोड़ा देर तक पास होने देता है और आपका इंसुलेटर पास होने ही नहीं देता है। तो आपको यहां जो सीखना है चार्जिंग बाय क्या सीखना है? कंडक्शन। तो कंडक्शन आपको समझ में आ गया होगा अब कि ये प्रोसेस है, ये मटेरियल है। तो ये प्रोसेस जो है, अगर कोई बॉडी, कोई मान लेते हैं चार्ज बॉडी, ये आपका क्या है यहां ऐसे समझिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। कंडक्टर मतलब समझ में आ गया, मटेरियल होता है। ठीक है, और वो कैसा मटेरियल है? जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू होकर पास होने देता है। ये आपका कौन है? मान लेते हैं चार्ज बॉडी है। ये आपका कौन सा बॉडी है? चार्ज बॉडी। ठीक है, ये आपका चार्ज बॉडी है। अगर इस चार्ज बॉडी को अगर एक अनचार्ज बॉडी से, ये बिल्कुल भी नहीं चार्ज है, ये क्या आपका अनचार्ज है, अनचार्ज बॉडी। ठीक है, अगर इसको हम लोग टच कराते हैं, ये दोनों को क्या कराते हैं? टच कराते हैं। तो अगर ये अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है आपका? चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? चार्ज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई चार्ज बॉडी, ठीक है, अनचार्ज बॉडी से टच हुआ, फिजिकल कांटेक्ट हुआ, ये आपका क्या है? कांटेक्ट है। कांटेक्ट मतलब एक दूसरे के टच में है। ठीक है, कांटेक्ट में, ये आपका क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इसमें भी क्या होगा आपका? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया? आपका चार्ज हो गया। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि द प्रोसेस इन विच व्हेन अ चार्ज बॉडी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन अनचार्ज बॉडी व्हेन दे पुट इन कांटेक्ट टू ईच अदर। देखिए इसका मतलब क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम चार्ज्ड बॉडी टू अनचार्ज्ड बॉडी। अनचार्ज बॉडी हम लोग क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अनचार्ज बॉडी व्हेन दे पुट इन कांटेक्ट टू ईच अदर। अगर बोला जाए क्या, अगर दोनों को अगर हम लोग
टच नहीं करेंगे तो आपका क्या करंट नहीं जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कि लेना देना नहीं है। हमको अभी ये समझना है कि कंडक्शन में कैसे चार्ज करता है। तो कंडक्शन में चार्ज ये बोलता है अगर कोई चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी मतलब न्यूट्रल बॉडी से क्या करते हैं, कांटेक्ट में रखते हैं, इसको दोनों के किस में रखते हैं, कांटेक्ट में। तो अगर ये न्यूट्रल बॉडी अगर चार्ज हो गया तो यही जब प्रोसेस था वही क्या करा रहा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, तो ये चीज आपको, और जो चार्ज होता है तो आपको भी बताएं कंडक्टर मटेरियल होता है। ठीक है, कुछ बोले क्या कोई अदर मटेरियल भी हो सकता है, तो एक और है आपका सेमीकंडक्टर, लेकिन इंसुलेटर नहीं होता। लेकिन हम लोग जब भी बात करते हैं कंडक्शन में तो कंडक्टर को ही लेके चलते हैं। समझ में आ गई ये बातें? तो ये पूरा डायग्राम अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक चीज और देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कीजिएगा कि जब भी हम लोग चार्ज बोलेंगे या डिस्चार्ज बोलेंगे या बोलेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो एक ही खेल होगा वहां, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अब कौन लूज करेगा कौन गेन करेगा हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन बस जब भी हम लोग चार्ज बात के मान लेते ये चार्ज था ये चार्ज नहीं था, तो अगर ये भी चार्ज हो गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया है। ठीक, इसको नोट करें कि चार्ज हम लोग कैसे करें कि कोई बॉडी अगर चार्ज बॉडी है तो अगर उसको हम लोग क्या किया दूसरे अनचार्ज बॉडी से क्या किया हम लोग टच करा दिए तो आपका वो भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं ये। ठीक है, अगर आप इसमें चाहते हैं कि जानने के लिए कुछ और बातों को, तो 3 टर्म है आप समझ लीजिए। एक होता है क्या आपका कंडक्टर होता है, दूसरा क्या होता है आपका सेमी कंडक्टर होता है, ठीक है, और एक क्या होता है आपका इंसुलेटर होता है। ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से थे तो इसका क्या होता है आपका सुचालक कुचालक, और ये क्या होता है आपका अर्धचालक। ठीक है, तो कंडक्टर जो है आपका क्या आपका कंडक्टर, तो ऐसा मटेरियल जो अपने से होकर करंट को क्या होने देता है, पास होने देता है। जैसे आपका क्या हो गया आपका एल्युमिनियम तार जो हम लोग वायर लगाते हैं, कॉपर हो गया कॉपर वायर, आपका आयरन के थ्रू भी पास हो जाता है आपका। ठीक है, आयरन के थ्रू पास हो जाता है। सेमीकंडक्टर में आपका कौन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है। तो ये अपने थ्रू तो पास होने देता है लेकिन कुछ देर के लिए, ये कुछ देर के लिए, जैसे कौन हो गया सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम। इंसुलेटर में क्या है कि ऐसा कोई भी मटेरियल जो अपने से थ्रू पास होने देता ही ना हो वो क्या कहलाता है आपका इंसुलेटर कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इसका एग्जांपल क्या, कोई भी प्लास्टिक ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए। ठीक है, आप ड्राई वुड ले सकते हैं, सूखा हुआ लकड़ी। ठीक है, ये हो गया। चलिए चार्जिंग बाय इंडक्शन समझते हैं। हाँ यही चीज तो समझना है। देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन, यही तो है फीलिंग वाला चीज। आपको इसमें फील करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा फील कीजिए इसमें, है ना, आपको समझ में आएगा। इंडक्शन आप देखें कि जब भी कंडक्शन में बात किए तो उसमें अगर कोई चार्ज बॉडी था, कोई क्या था आपका चार्ज बॉडी था। ठीक है, और दूसरा क्या था आपका अनचार्ज बॉडी था, जिसको हम लोग क्या बोले थे, न्यूट्रल बोले थे, न्यूट्रल बॉडी बोले थे। हाँ न्यूट्रल बॉडी बोले थे। ये क्या गया बोलिए, ये क्या गया आपका चार्ज बॉडी। ठीक है, और ये क्या आपका न्यूट्रल बॉडी है। अगर इसको हम लोग इतना कम से कम करीब ले जाते हैं ताकि ये जो आपका चार्ज बॉडी है ये क्या हो जाए आपका अनचार्ज बॉडी को भी क्या करे, चार्ज कर दे। टच नहीं कराना है, पॉइंट टू बी नोटेड, टच नहीं कराना है, लेकिन इतना करीब ले जाए कि ये क्या हो जाए आपका चार्ज हो जाए, और ये बॉडी भी न्यूट्रल बॉडी भी क्या हो गया आपका चार्ज हो गया। जब भी हम लोग चार्ज के बारे में बात करते हैं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा हो। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देखेंगे, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव हो गया। जब भी इंडक्शन से चार्ज होगा तो यहाँ क्या होगा आपका नेगेटिव। ये तो आपको बेसिक बातें समझ में आ गया कि चार्जिंग बाय इंडक्शन जो होगा कब होगा, जब कोई चार्ज बॉडी है अगर न्यूट्रल बॉडी को हम लोग उसके नजदीक ले जाते हैं, टच नहीं कराते हैं, नजदीक ले जाते हैं, तो अगर वो बॉडी चार्ज हो गया तो वो सारे घटना को क्या कहते हैं हम लोग इंडक्शन कहते हैं। लेकिन अभी भी फील नहीं हुआ, कोई बात नहीं। चलिए देखिए फील होगा आपको। एक जैसे वायर लीजिए, है ना, एक क्या कीजिए वायर लीजिए। ठीक है, चुंबक आप लोग देखे होंगे, मैग्नेट। तो मैग्नेट बनाने का तरीका ये होता है ना कि ये आपको दिख रहा है, ये आपका इसमें अगर हमको कोई भी मटेरियल को, खास करके मैग्नेटिक मटेरियल जिसको बोला जाता है ना, स्टील वगैरह को ही बनाया जाता है आपका, ठीक है ना,
तो जो हम लोग स्टील वगैरह को चुंबक बनाते हैं, मैग्नेट बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक जो आपका इस टाइप का क्वाइल रहता है, क्वाइल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिसको मैग्नेट बनाना होता है, उस मैग्नेटिक मटेरियल को अंदर में क्या करते हैं, डाल देते हैं। जनरली स्टील ही यूज करते हैं हम लोग। तो वो स्टील को हम लोग बनाने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, करंट देते हैं। तो ये करंट के अंदर, मतलब ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये हाथ है आपका, ठीक है, तो इसके अंदर जो ये मटेरियल हम लोग डाले, टच नहीं किए हैं, तो ये बॉडी आपका क्या हो जाता है, चार्ज। अब आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कि अच्छा मैग्नेट, तो क्या मैग्नेट में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं? यस, ये बात को ही समझना है। मैग्नेट में भी इलेक्ट्रॉन के कारण ही वो होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कैसे करता है वो आपको हम मैग्नेटिज्म में डिटेल से बताएंगे। फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए कि अगर कोई दो चार्ज अगर मूव कर रहा है, ये तो आपका रेस्ट में, अगर दोनों अगर मूव करने लग जाए, दोनों अगर मूव करेगा तो उससे क्या डेवलप होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ठीक है, रेस्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप होगा, हम आपको बता चुके थे उसमें कि अगर कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डेवलप करता है। कोई बात नहीं, भूल गया आप। तो आपको ये फील हुआ होगा कि अगर इससे ये वायर है, हम यहां से क्या किया, करंट दिया, तो इसमें क्या, पूरा मेरा हाथ में करंट है। अब इसको हम यहां क्या करें, इस मटेरियल को रखें, मैग्नेटिक मटेरियल स्टील मान लीजिए, स्टील को रखें, तो ये अगर चार्ज हो गया तो टच नहीं हुआ फिर भी चार्ज हो गया, तो ये जो चार्ज हुआ ना इंडक्शन के कारण, अगर इस पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव जाएगा, अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव जाता। यही घटना आपका क्या कहलाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब आपको हमको लगता है फील हो गया होगा, समझ गया होगा। अब बोर्ड के लिए थोड़ा लिखते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए देखिए, यहां लिख रहे हैं आराम से, वो क्या है, क्या है कि when कौन सा बॉडी, चार्ज बॉडी इज टेकन टू बी नियरर मतलब जितना पॉसिबल, नियर मतलब नजदीक, नियरर मतलब जितना पॉसिबल नजदीक हो सके उतना, उसके बाद आपका अगर चार्ज हो जाता है चार्ज बॉडी विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, देन इट्स कॉल्ड योर चार्जिंग बाय कंडक्शन। व्हेन या चार्ज्ड बॉडी, लिखते जाइए, व्हेन या चार्ज बॉडी इज टेकन टू बी नियरर ऑफ न्यूट्रल बॉडी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनचार्ज बॉडी। इफ या न्यूट्रल बॉडी चार्ज विदाउट एनी फिजिकल contact of charged body, then this is called charging by induction। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये सारी बातें क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना लिख लीजिए। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपको उसमें और मजा आने वाला है, वो है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लिए होंगे, ठीक है। फ्रिक्शन आप समझते हैं, जो बच्चा पढ़ा है 11th में पता ही है उसमें कितना झकास न्यूमेरिकल्स बनता है, बहुत बेहतर न्यूमेरिकल बनता है उसमें। इसमें भी हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कैसे होता है हम लोग उस पर सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोग जो है अब सीखने जा रहे हैं थर्ड नंबर, वो है क्या चीज, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए, जब भी फ्रिक्शन बोल दे कि चार्जिंग हम लोग किसके थ्रू कर रहे हैं, फ्रिक्शन से, तो एक चीज हमेशा कि दोनों बॉडी जिसको चार्ज कर रहे हैं उसको हम लोग कांटेक्ट करना चाहिए और रगड़ना चाहिए, रब होना चाहिए एक दूसरे से। RUB, रब मीन्स क्या होता है आपका, रगड़ना, ठीक है। रगड़ के इसको चार्ज कर देते हैं, तो वही चीज है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मतलब कोई अगर, तो इसमें अगर बोला जा सकता है कि दोनों में से कोई एक बॉडी चार्ज होना चाहिए क्या, अगर ये बॉडी दोनों हम लोग क्या आपस में रगड़े, तो क्या इसमें से एक चार्ज होना जरूरी क्या, नहीं, कोई जरूरी नहीं, इसको रगड़ेंगे ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता है। बात समझ रहे हैं आप। कंबल में देखे होंगे, कंबल में आप कभी कभी खास करके ठंडे के दिनों में जब उस पर क्या होता है, आपका स्पार्क होता है, थोड़ा सा स्पार्किंग होता है आपका, जब कंबल में बाल से भी थोड़ा स्पार्क होता है, प्रैक्टिकल किए होंगे आप लोग। तो वो ऐसा थोड़ी कि कोई एक बॉडी चार्ज है, नहीं, अगर वो चार्ज आपका दोनों में से किसी ने बस रब होता है, दोनों में रगड़ाता है एक दूसरे से, तो क्या होता है आपका चार्ज हो जाता है, ठीक है। यहां लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, व्हेन या बॉडी रब विथ
अनदर बॉडी, अनदर बॉडी, ठीक है। कोई एक बॉडी रगड़ रहे किससे, अनदर बॉडी से। इफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस फ्रॉम one body to another body, this is called ये क्या कहलाता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सिंपल है, अगर कोई बॉडी ये था, मान लेते हैं आपका क्या था, ये ग्लास था, किसके साथ रगड़े, सिल्क मीन्स क्या होता है आपका, रेशम, इसको रगड़े किसके, ग्लास के साथ, तो ये क्या होगा, दोनों इस पे चार्ज डेवलप हो जाएगा, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कौन किसको ट्रांसफर करेगा ये बात की बात है, बस अभी इलेक्ट्रॉन के यहाँ क्या हो जा रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है, वही क्या कहा था आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मतलब जब भी फ्रिक्शन के बारे में बात करें तो रगड़ने वाली ही बात करेगा, लेकिन इसमें जो है इंपॉर्टेंट बात है वो लिखना है कि चार्ज अगर करेंगे तो कब किसको होगा, किस टाइप का। इसके लिए आपको जो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज सीखना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में क्या था आपका, देखिए इसको याद कर लीजिएगा। पहला जो है आपका फर का हिंदी होता है रुई को बोलते हैं, फर हो गया। फिर आपका क्या हो गया, ग्लास। फिर आपका क्या हो गया, सिल्क। फिर आपका हो गया ह्यूमन बॉडी, ठीक है। फिर क्या हो गया आपका कॉटन, सूती, ठीक है, कॉटन हो गया। फिर आपका क्या हो गया, एम्बर। उसके बाद क्या हो गया, रेजिन। उसके बाद बहुत सारा चीज है, लेकिन आपको मेनली जो है कम से कम यहां तक जानना है, ठीक है, ये 4। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है, हम लोग यहां बोल रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रगड़ने पे, मतलब ये हुआ कि क्या कोई दो बॉडी को अगर रगड़ेंगे तो क्या मेरा वो दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अगर आप हाथ को रगड़ते हैं तो क्या आपके हाथ में हीट प्रोड्यूस होता है, वो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो चार्ज ही हो रहा है, चार्ज के कारण। तो जब हम लोग फर और ग्लास को रगड़ेंगे, ठीक है, तो आपका जो होगा इलेक्ट्रॉन जो है फर जो है लूज कर देगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ग्लास पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर यहां क्वेश्चन उठता है क्यों। तो जो स्टूडेंट मेरा क्लास देख चुके हैं, जो हम बताए थे शुरुआती क्लास में कि 2 चैप्टर आपका हम बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। उसमें हम एक चीज बताए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताए थे वर्क फंक्शन। जो बच्चे पढ़े हैं वो उसी को समझ में आएगा। जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी क्या करता है, लूज कर देता है। तो फर का वर्क फंक्शन क्या होता है, कम होता है, ठीक है, ये चीज को समझिए। फिर ग्लास हो गया, ग्लास और सिल्क को रगड़ेंगे तो ग्लास जो है आपका वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और सिल्क क्या करेगा, गेन करेगा। अगर सिल्क और ह्यूमन बॉडी को रगड़ेंगे तो क्या होगा, सिल्क जो है आपका लूज करेगा, ह्यूमन आपका बॉडी जो है आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन। मतलब जो पहले वाला इधर है, पहले वाला इधर जो है वो क्या कर रहा है, आपका लूज कर रहा है। अगर फर और सिल्क को रगड़ेंगे तो फर जो है लूज करेगा, सिल्क क्या करेगा, गेन करेगा। देखिए थोड़ा थोड़ा ये चीजें लोगों को मुश्किल हो जाता है। अगर आप चाहते हैं छोटा सा ट्रिक है, अगर इसको याद कर ले, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज हो जाता है। फर को यहाँ 4 मान लो, ग्लास को यहाँ क्या मान लो, G मान लो, ठीक है। सिल्क को यहाँ सिल्क को S मान लो, ठीक है। ह्यूमन बॉडी को क्या मान लो, ये RC को क्या मान लो, ये R। देखिए 4G से ह्यूमन बॉडी, पूरा लिख लीजिए, ह्यूमन बॉडी चलेगा आज रात। आपको पता ही है कि नेट के बिना लोगों को कितना परेशानी होता है, लगता है पता नहीं उसके साथ क्या हो गया जिसका नेट खत्म हो जाता है मॉर्निंग में। हाँ, आप लोग भी फील किए होंगे चीज को। तो इसको इसीलिए बोल रहे हैं 4G से ह्यूमन बॉडी चलेगा आज रात, ठीक है, ये चीज को है। यहाँ कार दिख रहा है आपको, 4G से ह्यूमन बॉडी चलेगा आज रात, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 4G से हनुमान चालीसा चलेगा आज रात, ठीक है। जो आपको लिखना लिख सकते हैं। फिर छोड़िए, आपने ये याद कर लीजिए 4G से ह्यूमन बॉडी चलेगा आज रात, ठीक है। वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फॉर आपको कम से कम ये 3 जो है ना, 3-4 आपको जानना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर लीजिए, FG तक यहाँ जान लीजिए, 4G से H, 4G से ह्यूमन बॉडी। तो 4G से ह्यूमन बॉडी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम इसमें जो है कुछ
अच्छे चीज को न्यूमेरिकल्स के टर्म में समझते हैं अच्छे से, ठीक है। अब यहां जो है एक तरफ हम लोग क्या बनाएंगे कि वर्सेस, ठीक है, यहां बताएंगे पॉजिटिव और यहां क्या बनाएंगे हम लोग नेगेटिव, ठीक है। 3 कॉलम बनाएंगे, तीनों कॉलम में जब हम लोग इसको फर रब कर रहे हैं, यहां क्या कर रहे हैं हम लोग रब कर रहे हैं, फर वर्सेस किसको बताइए, ग्लास को। तो किस पे पॉजिटिव, तो फर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ग्लास पे क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव। अब बताइए अगर ग्लास वर्सेस किसका हो, आपका सिल्क का, यही जनरली पूछा जाता है, तो आपका ग्लास पे क्या होगा बोलिए, ग्लास पे पॉजिटिव और सिल्क पे क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। अगर बोला जाए बताइए फर को किसके साथ, सिल्क के साथ, फर को सिल्क के साथ, तो फर को क्या हो जाएगा आपका, अगर फर को सिल्क के साथ, तो फर पे क्या हो जाएगा बताइए पॉजिटिव और सिल्क पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये आपको आइडिया लग गया होगा, या आप बाकी सारी चीज को क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं।